कौनो नेता कौनो मुख्यमंत्री प्रधान मर्दान आवे कौनो फुकौना के न दे वोट, किसी को वोट नहीं देंगे, किसी के ना वोट दे। 18 नवंबर 2023 के देर रात तक भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन को पार कर जाती है। अब $4 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद के चहनिया बाजार के चाची को नहीं पता है। इसीलिए चाची को कहना पड़ जाता है कौनो मंत्री कौनो विधायक कौनो मुख्यमंत्री कौनो प्रधान और कौनो फुकौना के हम वोट ना दें। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी का शो मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था की और भारत की अर्थव्यवस्था के जोड़ेंगे भारत की जनता से। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और देखने के पहले देखिए एक क्लिप जो चंदौली जनपद के चहनिया बाजार के चाची का है। बताइए चाची क्या कह रही हैं आप? हम यह तो कहत बाड़ी चाहे मंत्री हो विधायक हो सब अपना होता भैया, और चाहे तो गोड़े गिरिया लेने के बाद हमके चिड़वा न करे कि हम कहे चाहे भीख मांगी चाहे हाथ फैला के कुछ भी करी। गरीब आदमी कहाँ मिलत है, क्यों देता अगर नेता फटिका बनले का बिगड़ले का क्यों ना है। ये बताओ चाची, इतना तेज हमारे सामने बतियौलू है, नेताजी यहाँ नोटवा मांगे तो बतियाबू कि नहीं? बतियाई वोट देबो ना करब ना देव। नेता हमारे सामने कौनो नेता कौनो मुख्यमंत्री प्रधान मर्दान आवे कौनो फुकौना के न दे वोट, किसी को वोट नहीं देंगे, किसी के ना वोट दे। नेताजी आगे कह देंगे कि हम बहुत विकास करेंगे। कहिए कि तुम्हारे गोड़वो गिरबा पहले आगे नौकरी दा हमके खाए के जिया के दा तो वोट देव नहीं न दे। सीधा बात पहले दा तो पाछे वोट ला। हम कहा भैया कहता है कि कहब हम नौकरी मांगेंगे। अरे काहे जिया खाए के मेरे कहा खेती न बारी न कुछ तो हम कैसे जियत खाते ही का नेता विधायक मंत्री के कुछ देले है। हम ऐसा जगह है कि हमारा लेकर के कीड़ा कर ली तो नेता ही बचावा, चाहे विधायक आई चाहे प्रधान आई कौनो नहीं है। हम 2 साल 3 साल से विधायकन से मांगत थी हई सोलर लाइट तो उनसे ना देते वो जौन बा वो तोड़ ले बाड़े सवाल। अरे नेताजी लोग तो कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना के तो सिलेंडर कुछ ना नेता लोग देले हुआ हमसे आके पूछा कवन नेता हमके काज चल के मेरे घर में ढूंढा फ्री में सिलेंडर देने कुछ ना देले हुआ नेता, कुछ नहीं दिले नहीं। आपने वीडियो क्लिप देखा, इसमें चाची बोलती हुई पाई जाती है कि कौनो फुकौना के वोट ना दे। अब चाची काहे नहीं वोट दी हैं इस पर हम चर्चा करते हैं। दरअसल 4 ट्रिलियन जो अर्थव्यवस्था पहुंचा है ये विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत के ऊपर फ्रांस है, भारत के ऊपर जापान है, भारत के ऊपर चीन है, भारत के ऊपर अमेरिका है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सपना देख रहे हैं कि 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन डका देना है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देना है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डका दिया जाए, $1 ट्रिलियन। जब इतना अर्थव्यवस्था बढ़िया है तो चाची को काहे कहना पड़ रहा है कि कौनो फुकौना को वोट ना दे। इसलिए चाची को कहना पड़ रहा है कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था किसके लिए, इसको जरा हमको समझना होगा। जब इतनी बढ़िया अर्थव्यवस्था है, ट्रिलियन में जा रहे हैं, आप विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तो ये काहे भारत के प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार मुफ्त में राशन देती रहेगी। क्या फायदा है जब इतने बड़े अर्थव्यवस्था का, जबकि सरकार मुफ्त में राशन देगी, जबकि चाची ने कहा कि हमको नौकरी दीजिए तो हम वोट देंगे। सरकार नौकरी दे ही नहीं रही है, सरकार मुफ्तखोरी सिखा रही है, कह रही है कि हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो चाची का सवाल तो एकदम जायज है। चाची, अब भारत में वोट की बात होती है, वोटिंग पैटर्न की बात होती है। इस समय 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। 2024 में लोकसभा का भी चुनाव है। अब मुद्दे पर बहस हो रही है। मुद्दा क्या बन रहा है? प्रधानमंत्री
राजस्थान में भाषण देते हैं तो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिगत जनगणना का आंकड़ा पेश करते हैं और कहते हैं कि ओबीसी को उनका हक नहीं मिल रहा है। भारत के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में तलवारें चल रही हैं। किस बात के लिए चल रही हैं? कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सवर्ण हैं, इनको हटाकर किसी ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। मुद्दा क्या चल रहा है? लोकसभा 2024 का चुनाव सर पर है। अभी मैं आपसे बता दे रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री मंच से कहते हैं कि मेरी जाति ओबीसी है। मैं मायावती की बात करता हूं तो मायावती दलित हैं। मैं योगी आदित्यनाथ की बात करता हूं तो योगी आदित्यनाथ सवर्ण है। मैं नीतीश कुमार की बात करता हूं तो नीतीश कुमार ओबीसी हैं। मैं राहुल गांधी की बात करता हूं तो राहुल गांधी सवर्ण हैं। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करता हूं तो मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं। अब मैं बात करता हूं इस चहनिया वाली चाची की। आपने वीडियो देखा और आप फैसला कीजिए कि चाची की जाति क्या है, चाची किस जाति से है। हमारे जिस रिपोर्टर ने वीडियो बनाया है उसने चाची का संबोधन दिया उस महिला को। हमारे रिपोर्टर को नहीं पता था कि चाची की जाति क्या है। और चाची ने किसी पर्टिकुलर एक पार्टी के समर्थन में कुछ नहीं कहा। मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, प्रधान सबको फुकौना बोली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवर्ण हैं और जिस चहनिया की चाची है वो सकलडीहा विधानसभा में पड़ता है। सकलडीहा विधानसभा के विधायक प्रभु नारायण यादव ओबीसी हैं। तो चाची को तो नहीं पता है कि मुख्यमंत्री का बिरादरी कौन है और विधायक का बिरादरी कौन है, उनके गांव में प्रधान किस बिरादर का है, ये उनको नहीं पता। उन्होंने मांगा क्या? उन्होंने मांगा नौकरी मांगा। उन्होंने कहा कि हमारे घर के आगे लाइट का खंबा नहीं लगता है, उन्होंने लाइट मांगा। वो अपने हक और हकूक की बात करती हैं, लेकिन देश के राजनेता ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, डॉलर का सपना दिखाकर और गरीबों के हक को अमीरों में बांटती है। टैक्स के पैसे से हवाई जहाज उड़ाती है, टैक्स के पैसे से चुनाव प्रचार करती है। मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त आंकड़ा बताने जा रहा हूं। भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन जब पहुंचती है तो भारत के प्रधानमंत्री ताली बजाते हैं, देश की सत्तारूढ़ पार्टी ताली बजाती है। जबकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था $26 ट्रिलियन है। और आप गौर करिएगा कि भारत में पूरे विश्व की 17% से ज़्यादा आबादी निवास करती है। पूरे विश्व के 2.3% भूभाग पर 17% से ज़्यादा आबादी निवास करती है। तो यहाँ अमेरिका की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था के मुकाबले लगभग 7 गुना कम है। लेकिन फिर भी अमेरिका के चुनाव से अब भारत के चुनाव में अगर खर्च की बात किया जाए तो लगभग 10 गुना ज़्यादा भारतीय लोकतंत्र में चुनाव संपन्न कराने में खर्च होते हैं। ये तो लीगल खर्च है, अनलीगल खर्च की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अनलीगल खर्च जो लिफाफे में बंद कर घर घर पहुंचाए जाते हैं, इसका कोई आंकड़ा नहीं होता है। घोंसी जैसे विधानसभा में एक दल बदलू को विधायक बनाने के लिए घोंसी बाजार में 400 फॉर्चूनर चलती है, 4 हज़ार स्कॉर्पियो चलती है। पूरा उत्तर प्रदेश उमड़ जाता है और 100 किलोमीटर के दायरे में सारे होटल बुक हो जाते हैं एक इंसान को विधायक बनाने के लिए। तो सोचिए कि जनता के हक के पैसे का यूज कहाँ हो रहा है। जनता के हक के पैसे का यूज हो रहा है चुनाव लड़ने में, विधायक बनवाने में, मंत्री बनाने में, हारे हुए प्रदेशों में विधायक खरीदने में, सत्ता परिवर्तन कराने में। तो चाची को कहाँ से नौकरी मिलेगा? चाची आप निश्चिंत रहिए। भारत के प्रधानमंत्री ने बोल दिया है कि देश के 80 करोड़ जनता को
अगले 5 साल तक मुफ्त में राशन मिलता रहेगा। यही राशन आपके लिए रोजगार है, यही राशन आपके लिए सेल्फ जो कहा जाता है रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है आपका। आप राशन लीजिए और अपने आत्मसम्मान को जिंदा रखिए। और चाची थोड़ा सा मान जाइए, ओटवा दे दीजिए, विधायक जी को दे दीजिए, मंत्री जी को दे दीजिए, प्रधान जी को दे दीजिए। वो फुकौना नहीं है, वो आपके भाग्य विधाता है, वही आपके भाग्य का फैसला करेंगे, वही आपको ट्रिलियन मिलियन ये सब बताते रहेंगे। आपको क्या पता कि ट्रिलियन का होता है, लेकिन चाची यकीन मानिए सड़कवा आपका नहीं बनेगा, आपको रोजगार नहीं मिलेगा चाची, आपको राशन मिलेगा इस देश में। और उससे भी अगर थोड़ा सा ज़्यादा कुछ इच्छा करती हैं तो इंतज़ार करिए, 2024 आ रहा है, आपको बढ़िया बढ़िया भाषण मिलेगा। आप राशन और भाषण पर चाची वोट दीजिए और हिंदुस्तान के लोकतंत्र को जय हिंद बोलिए। ऐसे ही मुद्दों के लिए, ऐसे ही जन संवेदनाओं के मुद्दों के लिए खबरों की खिलाड़ी फील्ड में जाती रहेगी, लोगों की आवाज़ को अपने स्टूडियो के माध्यम से, अपने रिपोर्टर के माध्यम से हम उठाते रहेंगे और देश के नेताओं को झकझोरते रहेंगे, देश के नेताओं का ज़मीर जगाते रहेंगे। आप देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। और हाँ, हमारे चैनल को फेसबुक पर फॉलो ज़रूर करिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। जय हिंद, जय भारत।